जब हुकूमत जिद पर आ जाए तो अवाम जुगाड़ पर आ जाती है। मोबाइल फोन कोई शौक नहीं रहा, ये रोजी रोटी कमाने का जरिया है, ये एजुकेशन है, ये बैंकिंग है, ये हेल्थ है। एफबीआर को लालाजी वाली दुकान चलाना बंद करनी पड़ेगी कि यार अवाम तो पैसे दे रही है, लेट्स स्क्वीज देम मोर। लोगों को लगा था कि ये सिस्टम स्मगलर्स को पकड़ने के लिए है। गलत, ये सिस्टम मिडिल क्लास को पकड़ने के लिए बन गया। पाकिस्तान में फोन रियल एस्टेट बन चुका है जो महंगा ही होता जा रहा है। गवर्नमेंट चीख चीख कर कहती है आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, फ्रीलांसिंग करो। भाई किस पर करें? नोकिया 3310 पर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू techbase.pk। बचपन में हम सुनते थे कि पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप पढ़ लिखकर फ्रीलांसर बन गए या गलती से कंटेंट क्रिएटर बन गए तो गवर्नमेंट कहती है रुको जरा, सब्र करो। पीटीए टैक्स तो दो। आजकल पाकिस्तान में आईफोन खरीदना अमीरी की निशानी नहीं बल्कि फाइनेंशियल ब्रेवरी की निशानी है। आप फोन के लिए पैसे जमा करते हैं और एफबीआर आपके फोन के लिए आपसे पैसे जमा करता है। सिचुएशन ये है कि फोन की स्क्रीन टूट जाए तो दुख कम होता है, लेकिन अगर सिम ब्लॉक हो जाए तो बंदा वेंटिलेटर पे चला जाता है। आज हम बात करेंगे उस पॉलिसी की जिसने डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब को नॉन पीटीए पाकिस्तान की हकीकत में बदल दिया है। क्यों एफबीआर आपकी जेब में हाथ डालकर बैठा है? क्यों 19% आईफोन यूजर्स भी टैक्स नहीं दे रहे? और 3 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट में जो उम्मीद जागी थी उसे किसने डिफर कर दिया? दिल थाम के बैठे क्योंकि ये स्टोरी आपकी जेब और जज्बात दोनों को हिट करेगी। तो कहानी शुरू होती है 2018 में। हमें कहा गया कि DIRBS सिस्टम आ रहा है ताकि स्मगलिंग रुके और सिक्योरिटी बेहतर हो। हमने कहा वाह जबरदस्त, लेकिन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के बहाने एक दरवाजा खोला और फिर वहां एफबीआर आके बैठ गया कैलकुलेटर लेकर। 2019 में टैक्स रीजनेबल था और स्लैब्स फिक्स थे। फिर इन्हें एहसास हुआ कि यार अवाम तो पैसे दे रही है, लेट्स स्क्वीज देम मोर। लोगों को लगा था कि ये सिस्टम स्मगलर्स को पकड़ने के लिए है। गलत, ये सिस्टम मिडिल क्लास को पकड़ने के लिए बन गया, क्योंकि स्मगल्ड फोन्स तो आज भी लोग पैच करवा के चला रहे हैं, लेकिन जो बंदा व्हाइट मनी से फोन लेता है वो 2 लाख का टैक्स भी भरता है। लोग पूछते हैं कि टैक्स बढ़ा क्यों? सिंपल लॉजिक है, एफबीआर की भूख। पहले टैक्स फिक्स्ड अमाउंट होता था, फिर उन्होंने कहा नहीं हम परसेंटेज लेंगे। फाइनेंस एक्ट 2024 में आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर फोन $500 से महंगा है, जो कि आजकल एक नॉर्मल मिड रेंज फोन भी हो जाता है, तो उस पर 25% सेल्स टैक्स लगेगा। ये 25% सिर्फ सेल्स टैक्स है, इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और फिर विथहोल्डिंग टैक्स। रिजल्ट, एक $1200 का फोन पाकिस्तान पहुंचकर $2000 का हो जाता है। दुनिया में टेक्नोलॉजी डिप्रिशिएट होती है, पाकिस्तान में फोन रियल एस्टेट बन चुका है जो महंगा ही होता जा रहा है। आयरनी ये है कि गवर्नमेंट चीख चीख कर कहती है आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, फ्रीलांसिंग करो। भाई किस पर करें? नोकिया 3310 पर। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा डिफेंस ये होता है कि हमने इंपोर्ट इसलिए मुश्किल की ताकि लोकल इंडस्ट्री ग्रो करे, और ऑन पेपर नंबर्स बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि मुबारक हो, 2024 में 95% फोन्स वर मेड इन पाकिस्तान। लेकिन जरा जूम इन करें, इन 95% फोन्स में से आधे से ज्यादा 2G फोन्स यानी बटन वाले या एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स हैं। हम दुनिया को AI, 5G और न्यूरल इंजन्स की बातें करते देखते हैं और खुद हम वीगोटेल और आईटेल की असेंबली पर खुश हो रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये असेंबलिंग है। हम बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं, यहाँ स्क्रू ड्राइवर से जोड़ते हैं और कहते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन आ गई। इस प्रोटेक्शनिज्म ने हमें दुनिया से कट ऑफ कर दिया है। हाई एंड टेक्नोलॉजी आज भी इंपोर्ट करनी पड़ती है और उस पर टैक्स इतना है कि बंदा किडनी बेचने का सोचे। ओवरसीज पाकिस्तान, जिन्हें हम अपना एसेट कहते हैं, कि जब वो डॉलर्स भेजते हैं तो हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन जब वो अपना फोन लेकर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो हम उन्हें स्मगलर्स की तरह ट्रीट करते हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी धूमधाम से टेम्पररी मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया। कहा आप 120 दिन यानी 4 महीने फोन फ्री चलाओ। वाह कितनी जेनरोसिटी है। मैं अपना फोन अपनी जेब में लाया हूं और गवर्नमेंट मुझे इजाजत दे रही है कि मैं उसे 4 महीने यूज कर सकूं। ये कोई फेवर नहीं है, ये बेसिक राइट था जिसे फैसिलिटी बनाकर बेचा जा रहा है। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी 121st डे रुक गया तो उसका फोन डब्बा बन जाएगा। मैसेज क्लियर है, डॉलर भेजो, छुट्टी मनाओ और दफा हो जाओ।
ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। जब हुकूमत जिद पर आ जाए तो अवाम जुगाड़ पर आ जाती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में जेवी आईफोन्स और CPID एंड्रॉइड्स का फ्लड आया हुआ है। एक शॉकिंग स्टैट सुनिए, आईफोन रजिस्ट्रेशंस आर लेस देन 20%, मतलब 100 में से 80 लोग टैक्स दे ही नहीं रहे। लोगों ने FBR को बाइकआउट कर दिया है। वो कहते हैं मैं हॉटस्पॉट यूज कर लूंगा, मैं 2 फोन जेब में रख लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें 2 लाख का टैक्स नहीं दूंगा। ये टैक्स इवेजन नहीं है, ये प्रोटेस्ट है। जब आप टेक टूल्स को लग्जरी आइटम की तरह टैक्स करेंगे तो यूथ जुगाड़ों पे आ जाएगी। आज का फ्रीलांसर मजबूरन पैच वाला फोन यूज कर रहा है क्योंकि लीगल फोन उसकी पहुंच से दूर है। अभी कुछ दिन पहले 3 दिसंबर 2025 को उम्मीद की एक किरण जागी थी। MNA मिस्टर सैयद कासिम अली गिलानी ने पार्लियामेंट में ये इशू उठाया। उन्होंने कहा कि ये टैक्स जुल्म है और इसे रिव्यू होना चाहिए। फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई, सबकी नजरें टीवी पर थी कि शायद कोई रिलीफ मिल जाए। रिजल्ट, द मैटर हैज बीन डेफर्ड। कमेटी ने कहा कि FBR और PTA के ऑफिशियल्स अगली मीटिंग में आए, अभी हम बिजी हैं, यानी आपकी फाइनेंशियल मौत को मुलतवी कर दिया गया। FBR का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, उन्हें सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, चाहे फिर टेक्नोलॉजी की लाश पर से ही क्यों ना गुजरना पड़े। तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन इसका हल यानी सोल्यूशन क्या है? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू भी आए और डिजिटल पाकिस्तान भी बने, तो ये रहा फॉर्मूला। द 50K कैप यानी मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम पे फोकस करना होगा। FBR को लालाजी वाली दुकान चलाना बंद करनी पड़ेगी। अभी आप मांग रहे हैं 1.8 लाख टैक्स और देता कोई नहीं है। रिजल्ट इज 0 रेवेन्यू। अगर आप इस टैक्स को फिक्स 50,000 कर दें इवन फॉर iPhone 17 Pro Max, तो सोचिए क्या होगा। लोग जुगाड़ छोड़ेंगे। जो बंदा 4-5 लाख का फोन ले रहा है वो 50,000 टैक्स खुशी से दे देगा ताकि उसका फोन ऑफिशियल हो जाए। कैलकुलेशन सिंपल है, 100 लोगों से कुछ ना लेने से बेहतर है कि 100 लोगों से 50,000 ले लिए जाए। रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। सपोर्ट द लीगल प्लेयर्स जैसे कि मर्केंटाइल और जीनेक्स। पाकिस्तान में मर्केंटाइल और जीनेक्स जैसे ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं। ये बेचारे लीगल तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन ग्रे मार्केट के प्राइसेस इन्हें मार देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को टैक्स इंसेंटिव्स दे। अगर मर्केंटाइल आपको ऑफिशियल वारंटी के साथ आईफोन दे रहा है और प्राइस दुबई वाली प्राइस के करीब हो जाए, तो कौन पागल जेवी या पैच फोन खरीदेगा? FDI मैग्नेट, जब ऑफिशियल मार्केट बढ़ेगी तो एप्पल खुद पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेगा। यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका। स्मगलर्स को सपोर्ट करके आप सिर्फ इलीगल इकोनॉमी को पाल रहे हैं। ऑफिशियल चैनल को सस्ता करें, पैसा खुद चलकर FBR के पास आएगा। एंड में बात सिर्फ इतनी है, मोबाइल फोन कोई शौक नहीं रहा, ये रोजी रोटी कमाने का जरिया है, ये एजुकेशन है, ये बैंकिंग है, ये हेल्थ है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम डिजिटल इकोनॉमी बने, मगर वो हमें डिजिटल स्टोन एज में रखना चाहती है। अगर FBR को लगता है कि फोन पर टैक्स लगाकर वो मुल्क को अमीर कर देंगे, तो वो गलत है। आप यूथ के हाथ से टेक्नोलॉजी छीनकर मुल्क का फ्यूचर गिरवी रख रहे हैं। तो FBR से गुजारिश है कि थोड़ा सा रहम करें। हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन जिजिया नहीं। और आखिर में मैं पूरे पाकिस्तान की यूथ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन MNA साहब का जिनको 6 साल बाद ये जुल्म नजर आया और उन्होंने पार्लियामेंट तक हमारी आवाज पहुंचाई। अल्लाह पाक उन्हें इस कोशिश में कामयाब करे और इसी तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तौफीक दे जो असल में मैटर करते हैं। अगर आप भी इस डिजिटल जुल्म के सताए हुए हैं तो कमेंट में #ReducePTA टैक्स लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि शायद किसी बाबू को शर्म आ जाए।